हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में लॉग कहा जाता है। हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए लॉग का वैल्यू निकालेंगे और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैल्यू निकालने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सिर्फ आपको यहीं पर नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब में कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला ध्यान दीजिएगा। ये लॉग का बहुत ही बेसिक फार्मूला है, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, इसके बाद लॉग ए बाई बी, और तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग लॉग ए टू द पावर बी। तीनों फार्मूला अलग है। एक में आप देख रहे हो कि लॉग जो लगा हुआ है वो ए इंटू बी में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। दूसरे में आप देख रहे हैं कि बटा में है ए बाई बी है, और तीसरे में आप देख रहे हैं ए टू द पावर बी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिए, जहाँ पे आप मल्टीप्लाई देख लोगे वो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। बहुत ही बेसिक फार्मूला है ये सब। लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा और डिवाइड में है तो माइनस आएगा। और जब पावर में आता है तो जो पावर में होगा वो लॉग के बाहर निकल जाता है, लॉग के पहले आ जाता है। तो बी लॉग ए, पावर में बी था, बी उठ करके चलाया यहाँ पर, और देखिए क्या हो गया, बी लॉग ए। ये तीन बेसिक फार्मूला है। और एक फार्मूला आप जान लीजिए, जो लॉग होता है वो बेस ई के फॉर्म में होता है। इसको चेंज किया जाता है बेस 10 के फॉर्म में, और जब बेस 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो लॉग बेस 10 हो जाता है ना। इसको याद रखेंगे आप, ये कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। अभी हम लोग को जब हम लोग लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो ये तीनों फार्मूले में से ख़ास करके ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये भी फार्मूला यूज़ होगा, ये भी फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, इसको नोट करें। अब हम लोग लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, लॉग टेबल किस तरह का होता है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम दिखा देते हैं। लॉग टेबल देखिए, लॉग टेबल इस टाइप का होता है, देख लिए। चलिए, लॉग टेबल जो है आपको एनसीईआरटी, आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसके पीछे आपको मिल जाएगा, और आप इंटरनेट से, गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। देखिए, लॉग टेबल का ज़रूरत पड़ेगा आपको लॉग का वैल्यू निकालने के लिए। तो लॉग टेबल का कुछ पार्ट हमने बोर्ड पे बनाया है। पूरा लॉग टेबल तो नहीं बनाया जा सकता है, काफ़ी बड़ा होता है ना। कुछ पार्ट बनाया है जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ होता क्या है लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आपको मिलेगा यहाँ पे एन फॉर नंबर, और नंबर जो होता है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आप बताइए कौन सा होता है, 10 होता है, और सबसे बड़ा जो है वो 99 होता है। तो 10 से स्टार्ट होगा, 99 पे ख़त्म होगा। ध्यान दीजिए, हमने कुछ वैल्यू ले लिया है, 10, 15 और 20 का वैल्यू ले लिया है। और इस तरफ जब हम चलेंगे लॉग टेबल में तो 0 से 9 तक जाता है। 0 से 9 तक, 1 से 9 नहीं, 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। हमने 5 तक लिया है ना। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब वैल्यू आपके लॉग टेबल में मिल जाएगा। और उसके बाद लॉग टेबल में इस तरफ एक और वैल्यू दिया रहता है जिसको मीन डिफरेंस कहते हैं। अब ये जो मीन डिफरेंस में होगा आपका 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 9 तक जाता है। हमने 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिया है समझने के लिए, है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू को हमने मेंशन कर दिया है। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लॉग का और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से आपको सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आप क्या देख रहे हो, तीनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी लॉग 153 है, इसमें भी लॉग 153 है, और उसमें भी लॉग 153 है ना। तो चलिए, तीनों क्वेश्चन सेम है।
तीनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें एक डिजिट के बाद, इस तरफ देखिए ध्यान दीजिए, एक डिजिट के बाद 1 के बाद हमने पॉइंट दिया, इसमें 15 के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट दिया, और इसमें आप यहाँ पर दे सकते हो या हाँ यहाँ पर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जब यहाँ दिया है तो 0 देना होगा, है ना, क्लियर है। चलिए अब बताइए यहाँ पर, अब ये तीनों क्वेश्चन आपका अलग हो गया, अब इसको बनाएंगे कैसे। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, तो आप देख के बताओगे कि 1 डिजिट है। पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं। और पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं, है ना। आपको ध्यान देना है पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं और उससे एक घटा करके लिख देना है। मतलब कि 1 है तो 0 लिखना है, 2 है तो 1 लिखना है, और 3 है तो 2 लिखना है, क्लियर है। यहाँ पे एक डिजिट है तो हम लोग घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट देना है आपको। यही काम इसमें भी हम लोग करेंगे। बताइए 2 डिजिट है, 1 लिखेंगे, पॉइंट दे देंगे। 3 डिजिट है, 2 लिखेंगे, पॉइंट दे देंगे, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, पॉइंट का जो काम था हमने कर दिया। शुरू का 2 अंक देखना है, 2 डिजिट। अच्छा 2 अंक क्यों देखते हैं, क्योंकि आप देखते हो लॉग टेबल में इस तरफ 2 डिजिट से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, यहाँ 10 से स्टार्ट है, मतलब मिनिमम 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, 2 डिजिट पे खत्म होगा 99 पर। तो 2 डिजिट आपको देखना है तो 15। अब 15 का कितना नंबर आपको टेबल में देखना है, 3 नंबर। अभी मेन डिफरेंस इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, जब ये क्वेश्चन 4 डिजिट का होगा तब जाकर के इसका यूज़ होगा। अभी सिर्फ इतना ही में आपको ध्यान देना है। अब बताइए यहाँ पर क्या है कि 15 का तीसरा नंबर देखना है, तो देखो 15 कहाँ है, हाँ मिल गया यहाँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है ना। तो 15 का जब हम तीसरा नंबर देखेंगे तो बताओ 1847, ये log 1.53 का वैल्यू आ गया, क्लियर है। अच्छे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही 15 का तीसरा नंबर देखेंगे, तो 15 का तीसरा नंबर 1847 आएगा। और यहाँ पर भी आपको 15 का तीसरा नंबर देखना होगा, तो बताइए 1847 आएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं 3 डिजिट में। देखो 3 डिजिट इसमें भी है, इसमें भी 3 डिजिट है, और इसमें भी 3 डिजिट हैं। ये 0 दिया गया है पॉइंट को देखने के, या ये 0 दिया गया है पॉइंट दिखे इसी वजह से। अब हम लोग बात करेंगे 4 डिजिट का लॉग कैसे निकालते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, आप पॉज करके नोट कर लें। चलिए 4 डिजिट का आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो 4 डिजिट के क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि इसमें 2042 2042 2042 सारा क्वेश्चन सेम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या बाद पॉइंट दे देंगे, एक डिजिट बाद, इसमें 2 डिजिट बाद, और इसमें 3 डिजिट बाद। क्वेश्चन चेंज हो गया है ना। तो ये 3 केसेस हो गए अलग अलग डिजिट में। तो क्या करना है, कोई नियम नहीं बदलेगा, वही नियम हमने क्या कहा, पॉइंट के पहले आपको संख्या देखना है, डिजिट देखना है, कितने डिजिट हैं। तो बताइए इसमें 1 डिजिट हैं, इसमें 2, इसमें 3। क्या करना है बताएं, एक घटा देना है। जब 1 डिजिट है तो आप 0 लिखोगे, बताओ 2 डिजिट है तो 1 लिखोगे, और 3 डिजिट है तो 2 लिखोगे, है ना। अब क्या देखना है, तो 20 का शुरू का 2 अंक लेना है, 2 डिजिट। 20 का 4 नंबर चेक करना है। तो 20 कहाँ है, तो यहाँ 20 है ना। 4 नंबर 0 1 2 3 4 क्या है, 3096 3096, क्लियर है। यहाँ पर भी अच्छा 20 का 1 नंबर हम लोग ने चेक कर लिया, तो 20 का 1 नंबर 20 का 4 नंबर आ गया 3096। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 का ध्यान दीजिएगा, 20 का 2 नंबर देखेंगे, और ये जो चौथा डिजिट होता है वो देखा जाता है मीन डिफरेंस में। फिर से ध्यान दीजिएगा, 20 का 4 नंबर में हम लोग ने टेबल में से देख लिया, और जो चौथा नंबर है 20 का 2 डिजिट देखना है, दूसरा नंबर देखना है, तो वो कहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये मीन डिफरेंस में देखना होगा। तो 20 का 2 नंबर जो है, ध्यान दीजिए हम लोग को जाना पड़ेगा, 20 है, 21 नंबर
2 नंबर, तो बताइए 4 है। 4 को क्या करना है, आपको यहाँ नीचे लिखना है और इसको ऐड कर देना है। ध्यान दीजिए, इस तरफ ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है, ऐड कर देना है। तो बताओ आ गया 0.013.0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया और ये log 2.042 का 0.3100 जो है आंसर आ गया। आइए यहाँ पर भी देखते हैं, 20 का 4 नंबर देखना है। 20 का 4 नंबर तो हम लोग ने देखा था 3096। अब बताइए ये 20 का 2 नंबर किस में देखेंगे, तो मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो 20 का 2 नंबर कितना है, 4 है। वही काम करना है, ऐड कर देना है। तो बताओ 0.013.1। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, आपको देखना है 20 का 4 नंबर 3096 है ना, 3096। अब बताइए 20 का 4 नंबर 3096 हो गया और ये 2 नंबर किस में देखना है, तो मीन डिफरेंस में देखना है। तो 4 है तो 4 ऐड कर देंगे 0013.2। ठीक है, ये तीनों का आंसर आ गया। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लें। ध्यान दीजिए, हमने बोर्ड पर log 1 से लेकर के आपको log 2, 3, 4 है ना, पूरा log 10 तक वैल्यू लिख दिया। ये तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कुछ ट्रिक हैं log का वैल्यू निकालने के लिए। आप फॉर्मूला शुरू में देख लिए हैं, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। और log a टू द पावर b क्या होता है, पावर पहले आता है, अब b log a हो जाता है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका log 10, ये जो है log का वैल्यू है, log 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। log 2 का वैल्यू आप देख रहे हो 0.3010 होता है। कुछ बेसिक ट्रिक समझिए। जैसे देखिए कि log 4 का वैल्यू है ना, log 4 का वैल्यू ये है 0.6021 है ना। चलिए क्लियर है। log 4 मान के चलें हमको log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू याद है, तो log 2 का वैल्यू याद है। अब log 2 के वैल्यू से हम log 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ लिखा क्या, log 4 लिखा। अब log 4 को क्या हम log 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पावर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर शुरू में आ जाता है, तो 2 log 2 हो जाएगा। क्लियर। 2 बाहर रहेगा, log 2 का वैल्यू हम जानते हैं 0.3010 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.6020। ये देख रहे हैं आप। और बताइए वैल्यू कितना है, 0.6021। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये वैल्यू सही है ना, 3 संख्या अंक तक मैच कर रहा है, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब log 2 के वैल्यू से आप और भी बड़ा वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो आपके पास है log 16 है ना। अब log 16 को 2 टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब log 2 टू द पावर 4 है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जब 4 बार गुना करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए 4 log क्या आ जाएगा, 4 log 2 आ जाएगा। बताइए 4 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 0, 4, 4 एकम 4, 0, 4 3 12 है ना, 1.2040। जब आप टेबल से भी निकालोगे आपका यही आएगा। आप 60 निकाल सकते हैं, 64 निकाल सकते हैं, 128 निकाल सकते हैं। तो आपको अगर ये 10 तक फॉर्मूला याद है तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं दे दिया आपको log 125 है ना, log 125 दिख रहा है यहाँ पर log 125 है ना। अब log 125 है तो log 125 का तो याद नहीं है। अब आपके पास टेबल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, हमने कहा कि आपको 10 तक याद होना चाहिए, तो क्या आपको log 5 का वैल्यू याद है। चलिए तो log 5 का वैल्यू कितना होता है, तो log 5 का वैल्यू देखिए 0.6990 होता है ना। 125 तो बताओ 5
5 5, तो 5 पचे 25, अब 25 पचे 125 होता है, तो log 5 का क्यूब लिख देंगे। तो ये बताइए कि log, अच्छा पावर कहाँ आता है, शुरू में आ जाता है, तो 3 log 5 3, और log 5 का वैल्यू रखेंगे तो बताइए कितना है, 0.6991, है ना। तो फाइनली जो है आपका आ गया 327, है ना। 9 से 27 के साथ हाथ में रहा 2, 27 और 2 9 29 के 2 हाथ में रहा 2, हाँ 29 के 9 हाथ में रहा 2, और 6 या 18 2 20, ये आपका कितना का वैल्यू आ गया, तो आपका ये log 125 का वैल्यू 2.0973, है ना। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग बड़ा बड़ा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए आपको तो ये फॉर्मूला याद ही होगा, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है log 12, है ना, आपको 10 तक याद है, अब log 12 का कहीं वैल्यू आ गया, अब उसको कैसे निकालोगे, तो ये देखो log 3 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसी चीज को देखो, तो इससे अगर मैच करेंगे, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 4 है, तो हम लिख सकते हैं log 3 और प्लस देंगे बीच में और log 4। क्लियर है। log 3 का वैल्यू कितना होता है, 0.4771 होता है, क्या यही होता है, तो देखिए log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, और log 4 का वैल्यू आपका होता है 0.6021, क्या यही होता है, तो ध्यान देंगे log 4 का वैल्यू 0.6021 होता है। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। 2 हो जाएगा 9 7 10, यहाँ पॉइंट दे देंगे, और ये हमारा कितना, किसका वैल्यू आ गया, log 12 का वैल्यू आ गया। क्लियर है ना। इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले पे सेट करके बड़ा से बड़ा वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे एंटी लॉग के बारे में, तो ठीक है, इसको नोट कर लें। तो अब हम लोग सीखेंगे एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए आपके सामने ये जो है, यह आपका एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका यहाँ पे नंबर है, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये स्टार्ट हो रहा है 0.01 से, 0.01, 0.02, 0.03, इसी तरह बढ़ते हुए, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे 3 वैल्यू लिया है ना। अच्छा, ये 0.10 और 0.15 तक हमने 3 वैल्यू लिया है। और एंटी लॉग टेबल जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एंटी लॉग टेबल देख लीजिए। ये भी आपको एनसीईआरटी के एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट में आपको लॉग टेबल के बगल में मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे हम लोग एंटी लॉग पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एंटी लॉग 2.013। हमने एक क्वेश्चन लिया, आपको करना क्या है कि पॉइंट के पहले आपको संख्या देखना है ना। पॉइंट के पहले देखिए कि क्या है संख्या, तो देखिए 2 है ना। थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद और मल्टीप्लाई करके 10 टू दी पावर उसको लिखना है। तो 10 टू दी पावर क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। फिर से इसको हम दोहराएंगे, पॉइंट के पहले जो संख्या होगा उसको 10 टू दी पावर में लिखना है। अगर 2 है तो 2 लिखना है, 40 है तो 40 लिखना है ना, और 5 आ जाए तो 5 लिखना। जो भी संख्या पॉइंट के पहले आ जाएगा उसको 10 टू दी पावर में लिखना है। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या है, 0.01 का आपको कितना नंबर देखना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा तीसरा नंबर। 0.01 यहाँ पर है, इसका तीसरा 0 1 2 3 क्या है, 1030, है ना, 1030। और एक ख़ास बात कि ये जो एंटी लॉग निकालते हैं उसका जो आंसर होता है हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में होता है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, हमेशा, है ना, अपने तरफ से आपको एक संख्या बाद पॉइंट देना होगा। ये इसका परफेक्ट वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, एंटी लॉग 6.14
6.1532 6.1532। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंटी लॉग 6.1532 क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के पहले देखना है क्या है, 6 है। जो पॉइंट के पहले होता है वो 10 टू दी पावर में लिखाता है, 10 टू दी पावर 6। अब इस जगह पे लिखाएगा 0.15 का तीसरा नंबर, 0.15 है हमारे पास, बिल्कुल है, 0.15 का तीसरा, 0 1 2 3 है ना, कितना है 1422 1422 है ना। पॉइंट देना है आपको एक संख्या बाद, ये तो अपनी तरफ से देना होगा। देखो एक और संख्या है, तो आपको 0.15 का 2 नंबर किस में देखोगे, तो मीन डिफरेंस में देखोगे। मीन डिफरेंस में 2 नंबर ध्यान दीजिए, 1 2 क्या है 1, यहां पे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 10 टू दी पावर 6 अपनी जगह पर, 324.1। ये जो हो गया एंटी लॉग का फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, क्लियर है, 1.423 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले